गुरुचर हैं, उनकी पूजा करते करते तादृश हो गए, उनकी आभा प्रभा छवि वैसी हो गई है, तो गोपियां बोलती हैं ये कौन है भाई? पीतांबरम पुष्कर मालिनम लसत मुखारविंदम मणिमृष्ट कुंडलम, बिल्कुल सब वैसा ही है। शुचिस्मिता, बड़ा पवित्र मुस्कुराता है। कोयम अपीच्य दर्शन, ये कौन है, कहां से आया है? कस्य अच्युत वेशभूषण, देखो, क्योंकि भगवान के तो उतारे हुए वस्त्राभूषण ये धारण करते हैं, तो बोले ये हमारे प्रभु का बिल्कुल आभूषण पहने हुए, ये है कौन? और फिर उद्धव जी से उनका मिलन होता है। उस समय एक भंवरा आता है, भ्रमर गीत कहते हैं उसको, तो उसको अब वो ऐसी मनोदशा में है कि वो भंवरे को कृष्ण रूप में मान करके तो ढेर सारे उलाहना देती हैं। इसीलिए तो हम कह रहे थे कि गोपियां तो अपने मन की बात निकाल देती हैं बोल बोल के, भंवरे को ही सामने रख के सही। बोले काले कहीं के, एक फूल से दूसरे फूल पर घूमने वाले, असल में वो कृष्ण को कह रही थी। और वहीं पर तुम्हारा कोई विश्वास नहीं है, तुम महाव्यभिचारी हो, भोगी हो। राम राम राम, पढ़ना आप। उद्धव जी चुपचाप सुनते हैं। अचानक गोपियों को याद आया कि अरे एक बिल्कुल अपरिचित आदमी हमारे साथ बैठा हुआ है और हम लोग इतनी देर तक पता नहीं क्या क्या बोलते रहे, थोड़ा सा ठिठक गई। तो उद्धव जी कहते हैं, अहो यूयम स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता। अरे अरे, आप लोग तो कृतकृत्य हो, लोक वंदनीय हो। वासुदेवे भगवती यासाम इति अर्पितम मनः, इस प्रकार से आपका मन, भगवान बोलते थे मन मनस का, आज मैंने देखा आपका मन तो बिल्कुल हर समय वहीं रहता है। आप तो लोक वंदनीय हो, किसी भी साधन से ऐसी मति प्राप्त नहीं हो सकती। गोपियां, आपके आराध्य देव श्री कृष्ण प्रभु ने मुझे कुछ संदेश दे करके भेजा है, और जब संदेश दे के भेजा, सुनाइए सुनाइए, तो उद्धव जी महाराज बोलना आरंभ करते हैं। और सुखदेव जी यहां पर उद्धव उवाच नहीं लिखा। देखो आप ग्रंथ, ये 28वें श्लोक के बाद है, उद्धव उवाच नहीं लिखा, 47वें अध्याय का 4:7। श्री भगवान उवाच। तो अब हिम्मत है लोगों की जो कुछ अन्यथा बात करते हैं। उद्धव जी इतने निर्मल हैं कि उनमें उनका कुछ है ही नहीं। जब वो बोलते हैं तो मुंह उनका है, लेकिन ये माइक की तरह। बोलने वाले हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं। श्री भगवान उवाच, और भगवान मानो उद्धव के जरिए बोलते हैं, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित। अरे गोपियां, मैं सर्वात्मा हूं, मैं कोई एक देहात्मा नहीं हूं कि यहां से उठ के चला गया तो वियोग हो गया। किसी लहर से जल का वियोग कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जल तो सर्वात्मा है। किसी शरीर से पंचभूत का वियोग नहीं हो सकता, क्योंकि पंचभूत तो सारे देहों में समाया हुआ है। और प्रपंच के एक कण का भी मुझसे वियोग नहीं हो सकता, क्योंकि मुझ चिन्मय अधिष्ठान में ही सारा प्रपंच स्फुरित हो रहा है। ये दृष्टांत दे दे करके तो भगवान का संदेश उद्धव जी के मुख से प्रकट हुआ। जब संदेश सुना है तो फिर लिखते हैं, ता ऊचुः उद्धवम प्रीताः।
गुस्से नहीं हुई, ये नहीं कहा कि निर्गुण कौन देश को बांसी, ये भागवत का सच नहीं है। प्रीताः, तो हम जानबूझ के बोलते हैं, आप कभी स्वयं भागवत भी देख लिया करो, तो कई बात जो सुनी हुई होती है वो सही नहीं होती है। लिखा है ताऊचु उद्धवम प्रीताः संदेशागत स्मृति ही। और फिर उद्धव को पूछती हैं, क्या हमें ये तुम्हारा जो इष्ट है ना कृष्ण, कभी हमारा प्रेमी भी रह चुका है, अब तो पता नहीं हमें याद भी बताओ याद करता है? अब वहां शहर की सुंदर सुंदर स्त्रियां मिल गई उसको, ये सब बोलते हैं, आप पढ़ लेना। बोले वो तो ऐसा ही है भंवर की तरह, एक से दूसरे दूसरे। उद्धव जी महाराज बोलते हैं, देखो इनकी मति कैसी है, कैसी विह्वला हो रही है। सब कुछ बोलने के बाद, ये तो सब एक बोलने की बात थी, असल में संदेश सुनने के बाद देखो गोपियों को आत्मज्ञान हुआ और उन्होंने उद्धव जी की पूजा करी है। लिखा 5:3 श्लोक में, ततस्ताः कृष्ण संदेशैः व्यपेत विरहज्वराः। आप समझते हो, विरह ज्वर से मुक्त हो गई। ये देखो, ये उपलब्धि, उद्धव जी को जो काम दिया गया था वो उन्होंने पूरा कर दिया। ताः कृष्ण संदेशैः व्यपेत विरह ज्वराः। पंक्ति देखना आप, उद्धवम पूजयान चक्रु। नहीं लगता आपको कि यह साहस मात्र है कि कोई अन्यथा बोले? उद्धव की पूजा करी उन्होंने, ज्ञान हुआ है। ज्ञात्वा किम ज्ञात्वा आत्मानम अधोक्षजम, अपने को उन्होंने श्री हरि के रूप में पहचाना, श्री कृष्ण के रूप में पहचाना। ये शब्द लिखा भागवत जी में। और उद्धव जी उनके प्रसन्नता के लिए, क्योंकि भगवान ने यही तो आदेश दिया था, तो उनकी प्रसन्नता के लिए उवास कतिचिन मासान गोपिन विनुदन छुचः। आहा, अगला ही श्लोक है 54वां 5:4। बोले कई मासों तक उद्धव जी उनका विनोद करते हुए, उनको आनंदित करते हुए श्री वृंदावन में रहे, उनके साथ साथ भगवान की लीला भूमियों को देखते रहे और लोटपोट होते रहे, क्योंकि वो स्वयं इतने बड़े भक्त थे। चरण चिन्ह देखने पर लौटने के अलावा और क्या उनका भाव होगा? ऐसा भाव जागा लीला भूमि को देख देख करके। उद्धव जी कहते हैं, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि नाम, यहाँ तो कोई औषधि, कोई लता बन के भी रहना श्रेयस्कर है। ये उद्धव जी की भाव भक्ति। गोपियों से इतने आभारी मानते हैं कि तुम लोगों ने हमें लीला भूमि के रस का परिचय कराया। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षणशः, बार बार तुम्हारे चरण रज का मैं वंदन करता हूं। यासाम हरिकथोद्गीतम, तुम्हारी कथा से तो पुनाति भुवनत्रयम, त्रिभुवन पवित्र हो जाने वाला है। नारद जी महाराज भक्ति सूत्र में जब दृष्टांत देते हैं तो दृष्टांत यही है, यथा व्रज गोपिका नाम, यथा व्रज गोपी, भक्ति का जब दृष्टांत दिया उन्होंने तो ये गोपियों को दृष्टांत बनाया। यथा व्रज गोपिका नाम मनसो वृत्तयः, गोपियां क्या बोलती हैं?
उद्धव जी सुनिए, नंद बाबा क्या बोलते हैं? यशोदा जी तो बोलती नहीं, नंद बाबा बोलते हैं। तो वो दैहिक संयोग नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने कहा उद्धव कृष्ण से ये कहना कि हमारी स्मृति, हमारी वृत्ति केवल कृष्णाकार बनी रहे जीवन भर, हम यही चाहते हैं। देखना ये पंक्ति, यही हम लोगों की मांगने की चीज है। 66, मनसो वृत्तयः न स्युः कृष्ण पादाम्बुजाश्रया। मन की जो हमारी वृत्तियां हैं वो प्रभु श्री कृष्ण का आश्रय लेकर के ही प्रवाहित होती रहें और हमारी वाणी में श्री कृष्ण का निवास हो। वाचो विधायिनीर्नाम नाम, और शरीर उनकी सेवा में जाए। कायस्तत्ब्रह्मणादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मंगलाचरितैर्दानैः रतिः नः कृष्ण ईश्वरे, ईश्वरे कृष्णे, पुत्रे कृष्णे नहीं। हमारे मन की रति हो, रमण हो, यही मांग करी है। एक बार नहीं कहा कि कृष्ण से कहना कि आ जाए। क्या संयम है नंद बाबा का, क्या धीरज है उनका। बोले वृत्ति में उसका आलंबन बना रहे तो एतावद मात्रेण। उद्धव जी महाराज उनको समझा करके लौट के आते हैं। उद्धवम पुनः आगच्छत मथुराम कृष्ण पालिताम, मथुरा में वापस लौटे हैं। कुब्जा के यहां गए हैं, वचन निभाया उन्होंने। और अक्रूर जी वहां सभा में, धृतराष्ट्र की सभा में, पहले तो कुंती माता को आश्वासन देते हैं क्योंकि भगवान का आदेश यही था कि सांत्वयामासतु कुंतीम, बुआ जी को सांत्वना देना, भरोसा देना। देखो कितनी बड़ी बात। ये इसको बाइंडिंग कहते हैं। ये लोग प्राइवेसी के नाम पे पता नहीं क्या चाहते हैं, खंडहर बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। देयर इज मोर प्राइवेसी इन खंडहर। और शहरयार साहब ने एक शेर लिखा, दिल की बस्ती खाली होती जाती है। इस बार उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उर्दू का। ऊंचे दर्जे के शायर हैं। दिल की बस्ती खाली होती जाती है क्योंकि हम किसी को दिल में नहीं बसाना चाहते हैं, परिचय चाहते हैं, बसाना नहीं चाहते। दिल की बस्ती खाली होती जाती, एंड वी ट्राई टू ग्लोरीफाई, वी नीड स्पेस, प्राइवेसी। अरे भैया क्यों अपने को दूसरे रास्ते पे ले जाते हो? दिल की बस्ती खाली होती जाती है, खंडहरों में रहने जैसा लगता है। ये शब्द लिखा, जैसे ऐसे रहते हो जैसे खंडहर में हो, कोई है ही नहीं तुम्हारा, परिचित बहुत हैं, कमिटेड एक भी नहीं है। न तुम कमिटेड हो न दूसरे कमिटेड हैं। खुश रहो। खुशी आएगी कहां से? खंडहरों में। यहां कृष्ण भगवान इतने दिनों बाद बुआ जी की खबर लेते हैं। अक्रूर जी भरी सभा में धृतराष्ट्र को बोलते हैं, महाराज भगवान ने हमको भेजा है ये कह करके कि आप जरा न समान आचरण करा करो। बोलो महाराज। सभा में सबके सामने उनकी सभा में बोले, अन्य आप बहुत दिनों के लिए नहीं हो। साफ साफ का ये शरीर किसी का बहुत दिनों तक के लिए नहीं है। तो इसलिए
धर्मेण पालयन मुर्गीम प्रजा शीलेन रंजयन वर्तमान समस्वेशु। आप जरा समता का आचरण करो, अन्यथा त्वाचरण लोके गर्हितो यास्य से तमः। ध्यान रखना, आप निंदित हो जाओगे, विपरीत परिणाम आपको मिलने वाला है। तस्मात्, ये 19वां श्लोक है, तस्मात् समत्वे वर्तस्व। इसलिए सुनो सुनो धृतराष्ट्र महाराज, पांडवेषु आत्मजेषु समत्वम वर्तस्व। आप पांडवों के पुत्रों और अपने पुत्रों में समता का व्यवहार करो। आप राजगद्दी पर हो, राजा हो, संभाल के रहो। अब बताओ भला अब क्रूर जी महाराज का कैसा होगा। ये संदेश देके फिर कुंती को आश्वासन देकर के अक्रूर जी भी लौट आए हैं और यहां 10वें स्कंद का पूर्वार्ध पूरा होता है। अब भगवान की बहुत सारी लीलाएं, विवाह लीलाएं, दुष्ट राजाओं का दलन, ये हम अगले सत्र में करेंगे। और मेरे ख्याल से शुरू के ही आधे घंटे में रुक्मिणी जी का पहला, भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी से होगा। भगवत जी का 10वें स्कंद का जो 50 अध्याय वो पूरा होता है, उसको बोलते हैं पूर्वार्ध समाप्त हुआ 49 अध्याय। भगवान ने गोपियों को कहा था कि आयास से मैं वापस आऊंगा। भगवान गए नहीं, लेकिन भगवान जरूर गए। तो उद्धव जी के रूप में भगवान जो हैं वो वृंदावन धाम में पधारे। चूंकि उद्धव जी भगवान की ही उत्सव मूर्ति हैं, उन्होंने अपने जीवत्व को, अपने व्यक्तित्व को भगवान में इस प्रकार से विसर्जित कर रखा है कि भगवान जब लीला स्मरण करते हैं तो उस समय भी, और जब संकल्प ये था कि सारे यदुकुल का संहार अब हो जाना चाहिए, तो अपने लीला का भी स्मरण कर लिया। लेकिन उद्धव जी को उन्होंने रहने दिया अपने स्थान पर। तो उद्धव जी को चिरंजीवी बनाया है और वो बद्री धाम में भगवान की सेवा करते हैं। भगवान के गर्भगृह में ही उनका विग्रह लगा है। तो एक दृष्टि से भगवान ने अपने वचन का बिल्कुल निर्वाह किया है, ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। बीच में मुझे संवित ने तो याद दिलाया कि जब महाराष्ट्र तक हम लोग लीला में पहुंचे थे तो उसके पहले एक घटना घटी थी जो कथा में छूट गई। तो ये थे कि भगवान वन में जब गोचारण कर रहे थे तो ग्वाल बालों ने ये कहा कि कृष्ण आज बहुत भूख लगी है। तो ग्वाल बाल लोग को उन्होंने कुछ ब्राह्मणों के पास भेजा जो लोग यज्ञ कर्म कर रहे थे, और उन्होंने उनकी याचना पर ध्यान नहीं दिया। तो भगवान ने फिर ब्राह्मणी जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण थे उनकी पत्नियों के पास उनको भेजा, और वो भिक्षा लेकर के, भोजन लेकर के आई हैं। भगवान का उन्होंने दर्शन किया। तो ये एक प्रसंग महाराज के पहले जरूर घटता है। तो उसमें भगवान की करुणा ये थी कि जिन लोगों ने भिक्षा नहीं दी, ब्राह्मण लोगों ने, तो बल्कि उनको पश्चाताप हुआ कि ये देखो
तो ये तो भगवान का दर्शन करके आ गई और हम लोग यज्ञ को सर्वोच्च समझते हुए उपेक्षा करके बैठे। तो ये जो मीमांसा प्रेमी लोग हैं, कई बार उनकी दृष्टि में ईश्वर का स्थान बहुत ज्यादा नहीं होता। ईश्वर को जिस तरह से वेदांत ने लक्ष्य बनाया, तो वैसा और किसी दर्शन ने बनाया नहीं। जो ईश्वर मानते भी हैं उन्होंने भी नहीं बनाया। मीमांसकों ने तो कर्म को ही सर्वप्रधान माना है। मूलतः वो अनीश्वरवादी हैं। वेद के प्रति आस्था है, लेकिन ईश्वर की कोई भूमिका नहीं देखते। रामायण में करपात्र जी महाराज कहा करते थे कि ये कैकेयी है जो कर्म मीमांसा है, उर्मिला जो है वो उपासना है, और कौशल्या जी जो हैं वो ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या से भगवान राम ब्रह्म का अवतरण हुआ, और उर्मिला जो उपासना मौन रहती है, किसी तरह का आग्रह नहीं रखती, तो सुमित्रा जो हैं वहाँ पर कोई आग्रह नहीं है। उन्होंने तो लक्ष्मण जी को कहा कि वहाँ राम, वहाँ अवध जहाँ राम निवासु। राम जहाँ है वहीं अयोध्या है। तुम तो अयोध्या से अयोध्या में ही जा रहे हो, वनवास तो हम लोगों का हो रहा है। ये माता सुमित्रा ने कहा। लेकिन जब राज देने की बारी आई तो कैकेयी को राम अच्छे नहीं लगे, और उसने ईश्वर को ही अयोध्या से निकाल दिया। बाद में श्री भरत जी जो भक्त शिरोमणि हैं, तो उनके अनुग्रह से, तो उनके प्रभाव से फिर वो भक्ति में पर्यवसित हुई। नहीं तो उनके हृदय में प्रभु की भक्ति का तो अभाव माना जाता है। तो वेद जो हैं वो दशरथ हैं। वेदः प्राचेद सात पुंसाम, लिखा ही है कि वेद ने जब ब्रह्म ने राम का अवतार लिया, तो वेद ने भी अवतार लिया। तो वेद ने रामायण का अवतार लिया, और वेद की जो तीनों शाखाएं हैं, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये तीन पत्नियां हैं महाराज दशरथ की। ये हमारे परम पूज्य वंदनीय श्री करपात्र जी महाराज ऐसे व्याख्या करते थे। प्रयागराज में माघ मेले में मुझे थोड़ा थोड़ा होश आता है कि हम कहीं खड़े थे, दूर खड़े थे, बहुत भीड़ थी, तब हमने सुना था ये। तो इस बहाने उनका भी स्मरण हुआ। तो ये ब्राह्मणी तो भक्तिमती वृत्तियां हैं, वो भगवान को पहचानती हैं, और उन्हीं के कारण से फिर ये मीमांसक जो ब्राह्मण लोग हैं, इनके हृदय में भी भगवान के प्रति भाव का जागरण हुआ। तो वो एक लीला है, छूट गई थी, तो थैंक यू समित। तो स्मरण कराया उन्होंने, तो अच्छा हुआ। अब हम आगे चलते हैं। तो ये जब वध हुआ कंस का, तो कंस की जो पत्नी है ना, ये नाम बड़े लाक्षणिक होते हैं। कंस की दो पत्नियां हैं, और एक पत्नी का नाम है अस्ति, दूसरी पत्नी का नाम है प्राप्ति। कम सुखम संघरति सह कंसः, मने आध्यात्मिक भाव में सुख का जो संहार करने वाला है, अभिमान वृत्ति,
उसको कंस बोलते हैं। कम शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है सुखम। कम सुखम संहरति स कंसः। ठीक है। देवकी तो शुद्धा बुद्धि अस्ति, देव की शुद्ध बुद्धि है, और वसुदेव जी सत्य स्वरूप हैं, क्योंकि उनके अंतःकरण में निरंतर सत्य का ही निवास रहता है। यही उनके व्यक्तित्व की मूल पहचान है। तो आप देखते होंगे अपने जीवन में, तो बुरा से बुरा आदमी भी उसकी बुद्धि सत्य का ही वर्णन करती है, भीतर वो बता देती है कि सही बात यह है। भले हम मुंह से बोले नहीं किसी कारण से, लेकिन भीतर एक बहुत साधारण व्यक्ति भी समझता है कि दो बोलने वालों में ये सही बोल रहे हैं। तो बुद्धि का स्वभाव है सत्य पक्षपातिनी। ये भी करपात्र जी महाराज जी कहा करते थे। उन्हीं से ये संकेत मिला। बुद्धि सत्य का पक्षपात करती है, सत्य में झुकती है। तो इसलिए देवकी का विवाह तो नेचुरली तो सत्य को धारण करने वाले सत्य स्वरूप वसुदेव जी के साथ हुआ। देवकी शुद्ध बुद्धि है और कंस उसका भाई है। तो ये अभिमान वृत्ति जो है ना, अहंकार, ये तो बुद्धि का भाई हुआ। अंतःकरण चतुष्टय में से एक है वो। एक है बुद्धि और एक है अहंकार। तो दोनों एक ही अंतःकरण के होने के कारण, हाँ, क्या रिश्ता बना? भाई बहन। नारायण। और सत्य और बुद्धि के